200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उनकी जो विवेकाधीन शक्ति है दोस्तों वो न्यायिक समीक्षा के परे नहीं हो सकती, वो न्यायिक समीक्षा के ही अधीन आती है, जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अधीन आती है। कहा गया है राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर न्यायालय के विचार योग्य नहीं हो सकता। यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि जो दोस्तों जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो न्यायालय में विचार योग्य नहीं होगा, लेकिन जो विवेकाधीन शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। उसके बाद देखिए, हालांकि राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर किसी विधेयक को मंजूरी न देने उसे आरक्षित करने के फैसलों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मैंने ऊपर बताया, क्योंकि संविधान द्वारा विवेकाधिकार को सीमित किया गया है दोस्तों को, वो असीमित नहीं है। आप ध्यान रखिएगा प्लीज, असीमित और असीमित में असीमित नहीं है दोस्तों, वो सीमित रखी गई है उसको। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करता है तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो राज्य सरकार उसे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जानते हैं तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने ये किया था। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है तो उस कार्यवाही को पुनः सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पे परामर्श करना चाहिए। अभी अब देखते हैं प्रेसिडेंट जो बोल सकते हैं दोस्तों, उसको प्रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। उस पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने की आशंका कारण राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ये सुरक्षित रखता है तो उसके बाद भी कुछ स्थितियां हैं। अगर दोस्तों राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने की आशंका है राज्यपाल को और वो राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रखता है तो क्या हो सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 यानी कि कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की है। प्रेसिडेंट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए और वो राय ले सकती है किसके अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो ले सकती हैं। उसके बाद कहा गया दोस्तों, राष्ट्रपति न्यायालय की राय से केवल वैध नीतिगत कारणों से ही असहमत हो सकता है और इस असहमति के लिए उसे स्पष्ट औचित्य प्रदान करना होगा। उसको स्पष्ट